जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इंडिया में इस वक्त कंपनी के एम्प्लॉयज के वर्किंग आवर्स को लेकर एक डिबेट छिड़ चुकी है। एक तरफ इंडिया के बड़े स्टार्टअप्स और कंपनी के ओनर्स देश के युवाओं को एक हफ्ते में 70 घंटे से ज्यादा काम करने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं कंपनी के एम्प्लॉयज इसे टॉक्सिक वर्क कल्चर कह रहे हैं। कंपनी के मालिक का कहना है कि अगर देश के युवा काम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो इंडिया डेवलप्ड नेशन का अचीवमेंट जल्दी पा लेगा। क्या सही में भारत को डेवलप्ड नेशन बनने के लिए ज्यादा घंटे काम करने की जरूरत है? क्या डेवलप्ड नेशन में भी लोगों को 70 घंटे काम करना पड़ता है? ये सब एक जुमला है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे लगते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो आइए आते हैं अपने वापस इसी टॉपिक पे। भारत में इस डिबेट की शुरुआत कुछ महीने पहले होती है, जब आईटी कंपनी इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति एक वाईटी पॉडकास्ट में कहते हैं कि हमारे देश में युवाओं के काम में प्रोडक्टिविटी सबसे कम है और अगर देश को डेवलप नेशन बनाना है तो उनको एक हफ्ते में करीब 70 घंटे से ज्यादा काम करने की जरूरत है। I want to work 70 hours a week. नारायण मूर्ति की स्टेटमेंट के बाद मानो तो इंडिया के सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ गई, जहां कई यूजर्स ने नारायण मूर्ति के इस स्टेटमेंट की आलोचना की और भारत के टॉक्सिक वर्क कल्चर से जुड़े हुए अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो वहीं कई स्टार्टअप ऑनर्स ने नारायण मूर्ति के सपोर्ट में भी बयान दिया, जैसे कि JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने कहा कि वो नारायण मूर्ति की इस बात को समर्थन करते हैं। पीएम मोदी का एग्जाम्पल देते हुए भी कहा कि पीएम मोदी जब रोज 14 से 16 घंटे काम कर सकते हैं तो देश के युवाओं को भी देश के लिए काम करना चाहिए। ये बात यही नहीं रुकी, बल्कि इंडिया ओला के को फाउंडर भाविश अग्रवाल ने तो एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि वो खुद दिन में 20 घंटे काम करते हैं, यानी कि हफ्ते में कुल 140 घंटे। I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. You're Sudha Murthy's dream, yeah? अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी सामान्य इंसान को हेल्दी रहने के लिए करीब 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत भी होती है। शायद आपके मन में सवाल आया होगा कि ये सही में देश को डेवलप नेशन बनाने के लिए क्या 70 घंटे काम करने की जरूरत है? क्या काम करने के घंटों को बढ़ाने से काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में एक हफ्ते में एम्प्लॉय एवरेज 46.7 घंटे काम करता है, जबकि इसमें भी 51% लोग 49 घंटे काम करते हैं। अगर इसी जगह हम लीडिंग इकोनॉमीज वाले देशों की बात करें, यूएस में लोग एक हफ्ते में केवल 38 घंटे, चाइना में 46.1, जापान में 36.6 घंटे और यूके में केवल 35.9 घंटे एवरेज काम करते हैं, तो भारत के मुकाबले में काफी कम है। देखिए, अगर देश की कंपनियां अपने एम्प्लॉय की क्षमता से ज्यादा उनसे काम कराने लगती है तो मुमकिन है शुरुआत के समय में तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। देखिए, ज्यादा काम की वजह से एम्प्लॉय का बर्नआउट और स्ट्रेस बढ़ सकता है, जिस वजह से आने वाले समय में इसका असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में पड़ सकता है, जो उनके काम करने की प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है। हेल्थ और वेलफेयर पर बुरा असर पड़ सकता है। ज्यादा काम करने से एम्प्लॉयज को हार्ट डिजीज, एंजाइटी, डिप्रेशन और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे एम्प्लॉयज का मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ता है, जो देश के हेल्थ सिस्टम पर बोझ डालता है। इसके साथ ही ज्यादा काम करने से लोगों के पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी बुरा असर पड़ता है, जो सामाजिक समृद्धि को कम करता है। इसका बुरा इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। ज्यादा वर्कलोड होने से वर्कफोर्स भी अनहेल्दी हो जाती है, जिसका असर सीधा देश की इकोनॉमी पर पड़ता है, जिससे देश की इकोनॉमिक और एफिशिएंसी कम होने लगती है। वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से एम्प्लॉयज इनोवेटिव और क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं दे पाते, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। लगातार ज्यादा काम होने की वजह से एम्प्लॉयज को कंपनी में एट्रिशन होने लगता है और वो जॉब छोड़ने के लिए सोचने लगते हैं, जो बिजनेस के लिए एडिशनल कॉस्ट का कारण बनता है।
भारत में अगर युवा 70 घंटे काम करता है तो शुरू में इसके फायदे देश के विकास में पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में इसके बुरे असर भी हमको देखने को मिलते हैं। बीते कुछ दिनों में भारत में कुछ ऐसे केस भी सामने आए जिसमें वर्कलोड की वजह से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसी साल जुलाई में पुणे में स्थित मल्टीनेशनल कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग में 26 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन पेरेल की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में एना की मौत की वजह हार्ट अटैक निकलकर सामने आई। एना कोची की रहने वाली थी। एना की मौत के कुछ दिन बाद ही एना की मां ने अर्न्स्ट एंड यंग के चेयरमैन राजीव मेमानी को एक लेटर लिखा। इसमें उनकी मां ने अपने दर्द को बताया कि कैसे 4 महीने की नौकरी ने उनकी बच्ची को उनसे छीन लिया। उन्होंने लेटर में लिखा कि जब से एना ने EY की नौकरी ज्वाइन की तब से ही वो उसके ऊपर लगातार वर्क का प्रेशर था। वो ऑफिस टाइम के अलावा घर में भी रात भर जाग के ऑफिस का काम किया करती थी। ज्यादा वर्कलोड का असर धीरे धीरे उसकी हेल्थ के ऊपर पड़ने लगा था। वर्कलोड की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, बल्कि इतना ही नहीं, उसके मैनेजर वीकेंड में भी उसको काम दे दिया करते थे। रात दिन बिना देखे उसे जल्द से जल्द काम देने के लिए ऑफिस लगातार कॉल किए जाता था। अब इन सब को लेकर एना ने EY के कुछ ऑफिशियल से कंप्लेंट भी की, लेकिन इस पर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया। आखिर में एना को इस एक्स्ट्रा वर्कलोड के बदले मौत मिली। इसके अलावा एना के माता पिता ने बताया कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय एना की मौत और अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने आया। इस लेटर के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुणे लेबर कमिश्नर ने ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर जांच शुरू कर दी है। क्या सच में इस कंप्लेंट के बाद कंपनी के खिलाफ कोई बड़ा कदम लिया जाएगा या नहीं? इंडिया को वर्क प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए युवाओं को 70 घंटे काम कराने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनीज और गवर्नमेंट मिलकर इन अलग अलग एरियो पे फोकस करे, जैसे कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, स्किल डेवलपमेंट और वर्क प्लेस कल्चर, तो इससे भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। कंपनीज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे AI, IoT और मशीन लर्निंग को इंडस्ट्रीज में लगाने की एनकरेजमेंट करनी चाहिए। एम्प्लॉयज के लिए नई टेक्नोलॉजीज और डिजिटल टूल सीखने के लिए ट्रेनिंग का प्रबंध भी करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से स्किल इंडिया मिशन जैसे प्रोग्राम्स को एक्सपेंशन हो, जो स्किल गैप्स को कम कर सके। कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन, लीडरशिप और टीम वर्क स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाने चाहिए। इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को 2020 के नए लेबर कोड्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को और वेलफेयर पॉलिसीज का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करना चाहिए। एम्प्लॉयज के वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए एम्प्लॉयज को हाइब्रिड मॉडल्स और रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना चाहिए। काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। दोनों को मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ट्रेनिंग और प्रोडक्टिविटी टूल्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स बेनिफिट्स देना चाहिए। हायर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग की इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से अलाइन करना चाहिए। प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए समावेश करना चाहिए। ये स्टेप्स इंडिया की वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब ले जा सकते हैं और इकोनॉमी के विकास करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इंडिया को ज्यादा वर्क आवर्स की नहीं बल्कि बेटर वर्क प्रोडक्टिविटी की जरूरत है। लंबे वर्किंग आवर्स अक्सर एम्प्लॉयज को फटीग और वर्क लाइफ इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, जो प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। कंट्रीज जैसे जर्मनी और नीदरलैंड जो कम वर्किंग आवर्स के बावजूद हाई प्रोडक्टिविटी मेंटेन करते हैं, इस बात का सबूत है कि एफिशिएंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आवर्स से। ज़्यादा काम पर फोकस करने के बजाय इंडिया को काम की क्वालिटी, ऑटोमेशन, स्किलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये स्टेप्स नॉट ओनली एम्प्लॉयज़ की वेलबींग बढ़ाएंगे बल्कि नेशनल ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल साबित होंगे। ये थे भारत के टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बात बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू प्रेस द बेल आइकन।